नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एसी फिल्टर के अंदर लो पास आरसी फिल्टर। सो लेट्स स्टार्ट। पीछे के वीडियो में हमने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था, उसमें था द डेसिबल सिस्टम। उसमें कुछ एक चीज़ें रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो आगे काम आने वाली है। इसमें था दी सिस्टम ऑफ लॉगरिथमिक मेजरमेंट इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑडियो, रेडियो, टीवी एंड इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री फॉर कंपेयरिंग टू वोल्टेज, करंट एंड पावर लेवल्स। तो इसमें हमने फॉर्मूला जो देखा था वो सिर्फ क्या था, पावर लेवल के ऊपर था कि जब दो पावर होते हैं, पी वो क्या है, ये है आउटपुट पावर, और पी आई था, ये था इनपुट। तो जब इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो ये एक फॉर्मूला था 10 log बेस था इसका 10 पी ओ डिवाइडेड बाई पी आई, और जो इसकी यूनिट थी वो क्या थी, डीबी, जिसको बोलते हैं डेसिबल। और अगर बी के अंदर काउंट करेंगे तो हो जाएगा बेल। तो इसमें जब एक और दूसरी चीज़ है कि जब वोल्टेज और करंट लेवल्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब करंट लेवल की बात करेंगे और वोल्टेज लेवल की बात करेंगे तो इसमें अब 10 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। करंट लेवल में क्या होगा, 10 log आई ओ डिवाइडेड बाई आई आई, यानी आई ओ तो क्या है, इनपुट करंट, सॉरी आउटपुट करंट, और आई आई क्या है, इनपुट करंट। ऐसे ही वोल्टेज लेवल में क्या होगा, वी ओ क्या है, आउटपुट वोल्टेज, और वी आई क्या है, इनपुट वोल्टेज। तो ये एक रह गया था, तो मैंने इसको वापस इसके अंदर वीडियो के अंदर टॉपिक को लिया है क्योंकि आगे काम आएगा। ये तीनों फार्मूलाज ही काम आएंगे, पावर जब कंपेयर करेंगे और करंट और वोल्टेज को जब कंपेयर करेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक था हमारा लो पास आरसी फिल्टर। फिल्टर्स को हमने देखा था वो क्या करता है कि जो डिजायर्ड जो हमें फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल है वो हमें प्रोवाइड करवाता है। मतलब अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर के अगर कुछ नहीं चाहिए सिग्नल तो उसको रोक देता है। अगर आपने ये कह रखा है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से नीचे का अगर कोई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो उसका भी आपके पास में उसका ऑप्शन है। या फिर कोई अगर आपके फ्रीक्वेंसी की अगर कोई बैंड विड्थ है कि भी इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक ही मुझे सिग्नल चाहिए, तो वो फ़िल्टर आपको वो भी प्रोवाइड करवा सकता है। तो सबसे जो पहला फ़िल्टर है वो क्या है, लो पास आरसी फ़िल्टर। ये क्या करता है, ए सिंपल लो पास आरसी फ़िल्टर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक आर है रेजिस्टेंस और एक क्या है, कैपेसिटेंस। तो जनरली हम जानते हैं आर है वो कोई किसी भी तरीके से फ्रीक्वेंसी पर, या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी है वो आर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बट सी है, तो अगर इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखते हैं एक्स सी, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/, ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ सी। तो ये है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये यूज़ आता है यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर। इसी तरीके से अगर कहीं पे एल एक्स एल है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो क्या होता है, ओमेगा एल, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ एल। तो ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का यूज़ करके हम फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। बट आर है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। पर इसको क्यों यूज़ में लेते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, इट परमिट सिग्नल ऑफ लो फ्रीक्वेंसीज अप टू एफ सी। एफ सी क्या है यहाँ पे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि इससे नीचे की जो लेवल की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको परमिट करेगा, बट इससे ऊपर के जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उनको वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। टू पास थ्रू वाइल अटेन्यूएटिंग फ्रीक्वेंसीज अबव एफ सी, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप टू एफ सी कॉल्ड पास बैंड ऑफ द
फिल्टर, यानी कि इससे अगर ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी वो उसको नहीं जाने देगा, सिग्नल को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, अटेनुएट कर देगा। देन इसमें लिख रखा है लो फ्रीक्वेंसी इज अप टू FC टू पास थ्रू वाइल अटेनुएटिंग फ्रीक्वेंसी इज अबव FC। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर सिंपल सर्किट है, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये क्या है VI यहाँ पे होगा और VO ये होगा। तो VO क्या है, सिंपली जो कैपेसिटर है अपना इसके अक्रॉस वोल्टेज है, यही हमारा क्या है आउटपुट। अगर यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे कुछ भी सर्किट नहीं है, तो अगर सिंपल देखें तो R और C क्या है, ये सीरीज में है। तो अगर इसके अंदर इम्पीडेंस अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, R माइनस JXC, क्योंकि कैपेसिटेंस होता है तो क्या होता है माइनस JXC। क्लियर। और अगर इसका एंगल अगर देखें, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स XC बाई R। और अगर वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पे VO, तो वो क्या होगा, VO की वैल्यू क्या होगी, करंट अगर I है तो IXC, I की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो वोल्टेज हम यहाँ पे दे रहे हैं VI डिवाइडेड बाई, ये दोनों क्या है सीरीज में, तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई बाई XC। क्लियर। और इसको अगर हम देखें VI XC क्या होगा, 1/ओमेगा C, तो ये ओमेगा C डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा C का स्क्वायर। क्लियर। तो ये इस तरीके से, ये क्यों हमने फाइंड आउट किया इसको भी हम देखेंगे आगे जब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और तो अभी तक तो इतना ही है कि जो लो पास फिल्टर है वो क्या है, जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिसको बोलते हैं हम FC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इससे के ऊपर की फ्रीक्वेंसी उसको रिस्ट्रिक्ट करता है और उसके जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है उसको अलाउ करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है FC तक, इसको हम क्या कहते हैं, पास बैंड ऑफ द फिल्टर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने फिगर B शोज द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ सच ए फिल्टर। जो यहाँ ये क्या है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, जो आप ये देख सकते हैं B, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व। इट शोज हाउ द सिग्नल आउटपुट वोल्टेज VO वेरीज विथ द सिग्नल फ्रीक्वेंसीज। ये यहाँ पे जो VO है और जो फ्रीक्वेंसी है, इसके इन दोनों के बीच में ये ग्राफ है। एज सीन एट द FC, मतलब इसकी एक FC, अलग अलग जो फिल्टर होते हैं उनकी कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी वो अलग अलग होता है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया किसी भी एक फ़िल्टर के लिए कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। फिल्टर है वो क्या, रिजेक्ट दीज फ्रीक्वेंसीज। और इससे जो नीचे के जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या है, पासेज दीज फ्रीक्वेंसीज। तो इससे जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करेगा, वो पास कर देगा। एज सीन एट FC आउटपुट सिग्नल वोल्टेज इज रिड्यूस टू 70.7%, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज लेवल है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज का 70.7% रह जाएगा। द आउटपुट इज सेट टू बी -3 dB। जो आउटपुट है वो क्या होगा, -3 dB एट FC। सिग्नल आउटपुट कर्व बियॉन्ड FC रोल ऑफ और
अटेनुएट ए फिक्स्ड रेट ऑफ -6 dB पर ऑक्टेव, और यू कैन से -20 dB पर डिकेड। ऑक्टेव और डिकेड का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पीछे की वीडियो में, आप अगर नहीं समझ में आया है आपको फिर से आप देख सकते हो। तो अगर मान लीजिए इससे ऊपर हम अगर जाएंगे तो इस रेट से, यानी कि -6 dB पर ऑक्टेव, या कह सकते हैं -20 dB पर डिकेड की रेट से ये क्या होगा, अटेनुएट करेगा। ठीक है, एज सीन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी फेज रेस्पॉन्स कर्व। अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी फेज रेस्पॉन्स कर्व जो सी है, इसमें क्या होगा, द फेज एंगल बिटवीन वी ओ एंड वी आई इज 45 डिग्री एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है एफ सी, इसमें एंगल क्या होगा, -45 डिग्री। क्लियर। तो जो हमारा वोल्टेज का जो हमने देखा था वी ओ की वैल्यू, वो क्या थी, वी आई एक्स सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। या फिर आप देखिए वी आई डिवाइडेड बाई ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर। तो अगर देखिए, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो क्या होगा, वी आई 2πf सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 1/2πf सी का स्क्वायर रूट। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 और 2 वैल्यू लेते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि लो पास फिल्टर है, तो अगर इन जनरल अगर देखा जाए कि भाई जो लो पास यानी कि जो सबसे फ्रीक्वेंसी अगर देखें वो क्या होगी, 0 हर्ट्ज, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि हाई से हाई क्या हो सकता है, इनफानाइट। तो अगर f की वैल्यू यहाँ पे अगर इनफानाइट रखेंगे इसमें, तो ये क्या होगा, वी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और f की वैल्यू अगर 0 रखेंगे यहाँ पे, तो अगर इसको मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, f इक्वल टू 0 पे इसको हम क्या करते हैं, ओमेगा सी या 2πf को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर, और इसको अंदर लेके जाएंगे तो 2πf का स्क्वायर प्लस, और इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो एट f इक्वल टू 0 क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो वी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, वी आई, यानी कि अगर 0 की बात करते हैं, या अगर कह सकते हैं कि लो पास अगर फिल्टर है, कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, वोल्टेज जो आउटपुट है वोल्टेज वी ओ, वो क्या होगा, वी आई के इक्वल होगा। क्लियर। या कह सकते हैं कि हमारा जो सर्किट था, इस सर्किट को थोड़ा देखिए, यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, सीरीज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, वी आई, और ये क्या होगा, वी ओ। तो अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। या कह सकते हैं आर और एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि करंट है सीरीज के अंदर, करंट क्या होती है, दोनों में सेम। तो आर और एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल होने से क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan इनवर्स एक्स सी बाई आर।
और एक्स सी और आर अगर इक्वल होते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स 1, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 45 डिग्री। तो ये एफ सी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है 45 डिग्री एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर। क्लियर। और जो हमारा पीछे जो हमने एक फॉर्मूला देखा था, फिर से आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल और करंट लेवल का है फॉर्मूला क्या है। चलिए करंट वोल्टेज लेवल पे देखते हैं क्या था, 20 log VO डिवाइडेड बाई VI, 20 log VO डिवाइडेड बाई VI। और हमारा इस कंडीशन में क्या है, कट ऑफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी लो पास फिल्टर में, इस कंडीशन में क्या था VO इक्वल टू VI। तो ये होगा 20 log VO और डिवाइडेड बाई VO। तो 20 log बेस क्या है यहाँ पे 10, ये ध्यान रखना, ई नहीं है यहाँ पे, बेस क्या है 10, तो ये हो जाएगा 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग क्या आएगी 3 dB। तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हम कह रहे थे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर as seen at FC output voltage is reduced to 70.7% of the voltage, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर FC के ऊपर क्या होगा, जो मैक्सिमम वोल्टेज लेवल है वो क्या हो जाएगा 70.7% ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड द आउटपुट इज सेट टू बी -3 dB, -3 dB। ये क्यों हुआ माइनस, ये देख लिया, वापस आपको बताता हूँ। हमने जो कैलकुलेशन करी थी वो क्या थी, इन जनरल कैलकुलेशन थी जब VO इक्वल टू VI, बट जब हम 70% की अगर बात करें, 70.7% की, जो हम कह रहे हैं कि ये इतना हो जाता है। क्लियर। तो log 1 पे ये 3 dB नहीं होगा, ये थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा यहाँ पे जब हम 70.7% की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो FC है इस पे क्या है, जो हमारे वैल्यू है वो क्या आ रही है -3 dB, और FC के ऊपर वोल्टेज लेवल क्या हो रहा है मैक्सिमम का 0.707। तो इस पे अगर हम वैल्यू देखेंगे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था आप यहाँ देख सकते हैं, 20 log VO डिवाइडेड बाई VI। क्लियर। तो अगर यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें उसमें वोल्टेज लेवल क्या हो गया था 70.7%। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0.707 VI डिवाइडेड बाई VI। तो VI से VI कैंसिल और ये हो जाएगा ये। और अगर 1000 को अगर ऊपर लेके जाएंगे हम तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ जाएगा -20 log 10 1000 डिवाइडेड बाई 707। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग -3 dB। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -3 dB। तो इस तरीके से ये वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC। क्लियर। तो as seen from the frequency phase level, the frequency angle between VO and VI is 45%। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा कि इस पे क्या होगा XC इज डिवाइडेड बाई क्या होगा R, और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें उसमें क्या होगा
वोल्टेज जो हमने देखा है इक्वल टू 0 पे, यानी कि अगर एक नॉर्मल कंडीशन बात करें भी, लो जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या हो सकता है, लो से लो क्या हो सकता है, 0। तो यहाँ से ये भी हमने फाइंड आउट किया V0 इक्वल टू Vi। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूजन निकाला, बाय डेफिनेशन ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी VO की वैल्यू क्या होगी, 70.7% ऑफ Vi, और वी कैन से VO इज -3 dB डाउन फ्रॉम द Vi। अगर VO और Vi को कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -3 dB, यानी कि -3 डेसिबल। एंड सेकेंड कंक्लूजन क्या था, R इक्वल टू XC, और वी कैन से VR इक्वल टू VC in magnitude. And the third conclusion is the impedance phase angle is -45 डिग्री। माइनस कैसे, कि जब हम जनरली R और C के बीच में जब निकालते हैं तो वो इस तरीके से आएगा। तो ये क्या है एंगल, सिर्फ अगर XC की बात करें तब तो क्या होगा 90 डिग्री, और R और XC होगा तो उसमें क्या होगा ये। तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, -45 डिग्री। तो ये थीटा एंगल यहाँ पे क्या होगा, -45 डिग्री बिटवीन VO एंड Vi। सो द आउटपुट वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस द कैपेसिटर। अगेन यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, आउटपुट वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस द कैपेसिटर। Resistance R offer the fixed opposition to the frequencies, but the reactance offered by the capacitor C decreases where increases the frequency। ऑलरेडी हम जानते हैं XC की वैल्यू क्या होगी, 1/ωc या 1/2πfc, कि जैसे जैसे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके XC है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। और अगर F की वैल्यू कम है तो XC की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, VO इक्वल टू क्या था, VI डिवाइडेड बाई ωc, और R स्क्वायर 1/ωc का स्क्वायर। तो लो जो फ्रीक्वेंसीज होगी उनको क्या करेगा, वो पास करेगा, और जो हाई फ्रीक्वेंसी है उनको वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। और R है वो क्या होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं डालने वाला, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है, ये क्या है, फिक्स्ड अपोजिशन आपको देगा, कि चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़े चाहे कम हो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बस एक फिक्स्ड है कि भी करंट की वैल्यू अगर आपको कंट्रोल करनी है या कुछ भी करना हो तो ये सिर्फ फिक्स्ड अपोजिशन आपको प्रोवाइड करवाएगा। with the increase of frequency, hence low frequency signal develop over C, whereas the high frequency signal are grounded। तो लो फ्रीक्वेंसी है वो तो इसको अलाउ करेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करेगा, ग्राउंड करेगा। ऑलरेडी हमने देखा जब F इक्वल टू क्या करते हैं, इन्फिनिटी, तो VO की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिंस R and C are in series, we can find the low frequency output voltage VO develop across C by using the voltage divider rule। जो हमने ये वैल्यू जो फाइंड आउट करी है वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ करके, तो इस तरीके से लो पास फिल्टर का यूज़ करके हम एक सर्टेन पॉइंट, यानी कि जिसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उससे अगर जैसे FC है, इससे अगर कम का है फ्रीक्वेंसी तो वो उसको क्या करेगा, पास करेगा, और अगर उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी है तो उसको क्या करेगा, ग्राउंड कर देगा या उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है लो पास RC फिल्टर का। क्लियर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।